अब जहां तक कि मुस्लिम सीटों की बात सैयद जवाद कर रहे थे, देख लेते हैं कि वहां पर टर्नआउट किस तरीके का है। आप याद रखिए कि 2020 में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, वो चुनाव नतीजे आने के बाद हुए थे। तो क्या उन दंगों का असर इस चुनाव में देखा जाएगा? 5 सीटें जो हमने उठाई हैं, जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, देखिए उसमें कितना वोटर परसेंटेज अभी तक हुआ है। ओखला में 52% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, बल्ली मारान में करीब करीब 60% वोटिंग हुई है, मुस्तफाबाद में 66%, चांदनी चौक में 52% और सीलमपुर में भी 66% वोट पड़ चुके हैं। प्रिडिक्शन पूछते हैं दोनों समीर जी का और प्रदीप गुप्ता एक एक अगर हम सीट देखें, और यहां पे आपने क्योंकि कहा था कंपैरिजन की भी बात है, तो ओखला में ये आप याद रखिए जो 2020 का हम डेटा दे रहे हैं ना, ये ओवरऑल वोटर टर्नआउट है और यहां हम सिर्फ 5 बजे तक का दे रहे हैं। तो ओखला में 5 बजे तक 52% वोट पड़ चुके हैं। 2020 में पूरा वोटर टर्नआउट 58% था। मेरे को लगता है कि जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे करीब करीब उतना ये गैप कवर हो जाएगा। आपका क्या अभी इन सब सीटों के बारे में फीलिंग है? पहले बात करते हैं ओखला की, प्रदीप गुप्ता। ये आपने ये जो आंकड़ा दिखाया उसको हमने हमेशा आवरली बेसिस पे ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो जनरली 6 से 6.5% एवरेज आवरली वोटिंग होती है। यदि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम को 6 बजे तक होती है, यदि 6% मान लें तो 66% के आसपास होता है। ये एक हर प्रदेश का एक अपना एक ट्रेंड होता है, अपना एक मिजाज होता है। यहाँ पर जैसे अभी आप दिखा रहे हैं, तो यदि ये 5 बजे के आंकड़े, तो ये और मान लेते हैं कि 6% के आसपास और वोटिंग हो जाएगी। इसका मतलब जो पिछले बार 58 था वो इस बार भी 58, ओखला की बात करें तो 1%, 0.77% थोड़ा ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बस मैं आपको एक ही जो फैक्ट और फिगर अपने सामने है आम आदमी पार्टी के लिहाज से जस्ट मैं बता दूं, जो मैं बोल रहा था कि देखिए 15 के चुनाव में 67% वोटिंग हुई थी, आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली और बीजेपी को केवल 3 सीटें। 20 के चुनाव में 63 हुई, 4% वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ, 8 सीटें मिली बीजेपी को, उसका वोट शेयर भी बढ़ गया, जो पहले करीब 36 था वो करीब 39 के आसपास पहुंच गया। और उसमें सीटें भी जो है आम आदमी पार्टी की 62 हो गई 67 से। एक सिंपल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन यहां पर दिख रहा है। अब हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि सवाल 5 बजे का नहीं है, सवाल टोटल वोटर टर्नआउट का और किन सीटों के ऊपर वो पड़ा है उसके लिहाज से वो असर पड़ेगा। जैसे बल्ली मरान में आपने कहा 60% वर्सेस 71 टोटल। तो अब देखने वाली बात है कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में एक्सटेंडेड आवर में भी क्या ये उसको हासिल कर जाएगा।